करालम महाकाल कालम को पालम। कुपित हो गए भगवान सदाशिव, अपनी जटाओं को बिखेर दिया और एक जटा उखाड़ कर धरातल पर पटका। धम से जैसे जटा धरातल पर पटकी महाराज, जटा के दो भाग हो गए, दो भाग हो गए जटा के। एक से वीरभद्र प्रकट हो गए। बोल वीरभद्र की ओम भद्रम कर्णे भीषणियाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्य जत्राः स्थिरे रंग स्तुष्टुवागुं सस्तनुभिर्यसे महिदेव हितं यदायुः। और दूसरे भाग से महाकाली प्रकट हो गई, जो अष्टभुजी स्वरूप में हो गई महाराज। और शिवगण बिल्कुल तैयार हो गया। शंकर जी को पूछा है वीरभद्र ने, महाराज क्या आदेश है? शिव जी ने कहा वीरभद्र भद्रकाली के साथ पूरी सेना को लेकर जाओ हरिद्वार के कनखल में। दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है, तुरंत ही उसके यज्ञ का विध्वंस। सारी भूतों की जमात चल पड़ी, कनखल में सब घबरा गए, डगमग डगमग दिग्गज डोले, दिग्बाल चकित होकर बोले, सब घबरा गए महाराज क्या होगा? ये दिन में अंधेरा कैसा? 87,000 वर्षों तक तपस्या की है भगवान सदाशिव ने। और उसके पश्चात ध्यान संपूर्ण हुआ। आंखें खोली तो मुंह से वही नाम निकला जो जंगल में मिले हुए थे। क्योंकि कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानू सती जगत पति जागे। जैसे राम नाम का स्मरण किया, माता सती सोचने लगी अब चल के पूछूं कि कौन संकल्प लिया है। राम राम सुमिरने लगे, माता को पता चला पति मोरे जागे। हमारी माताएं बहनें बतावें, आपको कैसे पता लगता है कि पति मोरे जागे? सवेरे सोकर उठते हैं तो कैसे जान पाती हो? कोई है लक्षण उनका? एक जनी कहीं सुबह चुनौती हेरन लागे, पत्नी जानी पति मोरे जागे। अब तमाकू खाए वाले उठे, सवेरे तकिया हटा हटा तमाकू हेर रहे हैं, तो पत्नी जानी मोरे पति जागे। तमाकू खाना अच्छी बात है? एक आदमी सबने कहा गांजा न पियो, कहन काहे न पी? गांजा पिए राजा, तो गांजा पी के राजा हो जाओगे। इसलिए कहावत बनी थी कि जिसके बहुत संपत्ति हो उसे गांजा पीना चाहिए, किसी को नहीं पीना चाहिए। मैं व्यासपीठ से कहता हूं। और लोग शिव जी को बदनाम करते हैं। ये भांग खाने वाले, गांजा पीने वाले कहेंगे शंकर जी की बूटी और न जानी कसके छूटी। शिव महापुराण का एक एक अक्षर हमने पढ़ा, कहीं लिखा नहीं है भोले बाबा गांजा भांग खाते पीते थे। बदनाम करो शंकर जी को, खाओ अपना। रोकने वाले को कहो कि गांजा पिए राजा। गांजा पी के राजा नहीं बनोगे, पहले राजा बनो तब गांजा पियो। क्यों? क्योंकि गांजा पीने वाले आदमी को कम से कम 3 किलो दूध का रोज रबड़ी बना के खाना चाहिए। और गांजा वही पीते हैं जिनके घर 100 ग्राम भी दूध की व्यवस्था नहीं। और राजा बन रहे हैं। राजा बनोगे बाद में फेफड़ा गल जाएगा, पहले छुट्टी मिलेगी। गांजा पिए राजा और बीड़ी पिए चोर और तमाकू खाएं आप लोग बोलो, हम काहे बोले? इसलिए गांजा पीने वाले को रबड़ी खूब खाना चाहिए। गांजा मांगे रबड़ी, अफीम मांगे घी। गांजा वाला आदमी जितने रबड़ी खाएगा गांजा का कोई दुष्परिणाम नहीं होगा। अफीम वाला जितना घी खाएगा कोई दुष्परिणाम नहीं होगा। और दारू वाले गांजा मांगे रबड़ी, अफीम मांगे घी और दारू मांगे जूता चप्पल सोच समझ के पीऊ। दारू नशा तब उतरता जब मुंह पर जूता पड़ा। कोई हो तो बुरा न माने। बोलो शंकर भगवान की जय। अरे हमारी माताओं बहनों की जिम्मेदारी है, यदि आपका पति शराब पिए, नारी के लिए पति परमेश्वर है। ईश्वर उसी महिलाओं का पूजन स्वीकार करते हैं जो पति को परमेश्वर मान के भजें। लेकिन पति नशेड़ी हो तो सजाओ भी उसको। दारू पी के हो तो झाड़ू उठाओ सीधे। और ध्यान दो दर्पियों, यहाँ कोई है नहीं लाउड स्पीकर से यदि कोई दारू वाले सुन रहे हो, जो प्यार करोगे दारू से, मेहरारू मारी झाड़ू से, और दिमाग शुद्ध हो जाइए। बोलो शंकर भगवान की जय। तो मैं आप सभी को प्रार्थना कर रहा था बंधुओं एवं बहनों कि भगवान सदाशिव ना गांजा पीते थे ना भांग खाते थे। ये हमारी संस्कृति को, हमारे पुराणों को लांछित करने के लिए विधर्मियों ने कह दिया शंकर जी ये सब खाते पीते थे। और आप केवल मेरी बातों पर विश्वास न कीजिए, शिव महापुराण को पढ़ के देख लीजिए।
कहीं भी ऐसा नहीं है कि भोले बाबा गांजा भांग खाते पीते थे, कहीं नहीं खाते पीते थे महाराज। तो इसलिए भी हम लोगों को इन सब चीजों से बचने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो गांजा पी हैं, बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, उनके घर में ना कभी चोरी होगी, ना कभी बुढ़ापा आएगा, ना कभी कुत्ता काटेगा। 3 फायदा है। गांजा बीड़ी सिगरेट पीने वाले आदमी के घर में कभी चोरी नहीं हो सकती है, कभी कुत्ता नहीं काट सकता है, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। गांजा बीड़ी सिगरेट पियोगे, फेफड़ा में कफ जम जाएगा, रात भर खांसोगे तो चोर कैसे घर में आएगा? वो कहेगा इसके घर में मत जाओ, जाग रहा है। गांजा बीड़ी सिगरेट पिएंगे, शरीर कमजोर हो जाएगा, डंडा के सहारे चलेंगे तो कुत्ता कहाँ काटेगा? कहेगा डंडा लिए है, इसके पास मत जाओ नहीं तो मारेगा। और गांजा बीड़ी सिगरेट पियोगे, जवानी में स्विच ऑफ हो जाओगे तो बुढ़ापा कहाँ से आएगा? तो 3 चीजों से छुट्टी लेना है तो एज यू लाइक। बंधु मैं प्रार्थना कर रहा था कि माता सती को पता चला राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगत पति जागे। मैया दौड़ के पहुंच गई, प्रभु अब बताओ कौन संकल्प लिया? पुरानी बात 87,000 साल पहले की घटना आज भी मैया को याद है। भोले बाबा सोचने लगे अब इनको फिर बहकाना पड़ेगा। जाए शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। पहले बाएं बैठाते थे, आज सामने बैठा दिया। क्यों? क्योंकि वह भाग उनका नष्ट हो चुका था। और फिर शंकर भगवान ने कथा कहना शुरू कर दिया कि बातों का विस्मरण हो जाए। पुराना को संस्कार कथा में मन लगा नहीं, बैठी है कथा में और मन लगा है हवाई जहाज में। क्योंकि हमने जितनी कथाएं पढ़ी सब में लिखा है कि कथा सुनने के बाद जिस दिन पूर्णाहुति हुई उस दिन विमान आया और विमान में बैठ के चले गए। एक आदमी ने कहा महाराज अब इतनी कथा होती है सब फेल। हमने पूछा क्यों? कहने लगे अब विमान आते नहीं है। पहले जैसे इधर पूर्णाहुति हुई ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा, और विमान उतरा आहा और बैठे चले गए। अब विमान क्यों नहीं आता भैया? बोलो, इसके मतलब कथा फेल की पास है। तो बाद की बात, ईमानदारी से बताओ 25 तारीख को यहाँ पूर्णाहुति है, अगर विमान आ जाए तो कितने लोग जाएंगे भगवान के घरे? बोलो। अरे भैया ये सबको पता है मरना पड़ेगा, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। ये बात फैक्ट है कि सब मरेंगे, लेकिन कोई नहीं मानता। मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर डिस्चार्ज कर देते हैं, ले जाओ सेवा करो, 15 दिन इनकी जिंदगी है। वो भी आदमी मंत्र नहीं जपता, रामायण नहीं पढ़ता, कहता है पकौड़ी बना दो खा ली, मरे वाले हैं। गाजर का हलवा, बादाम की चिक्की, मौसी को बुला दो मिल लूं, काकी को बुला दो मिल लूं, डाली का दुल्हा बना दो खा लूं, मर जाना है। क्या स्मरण आया? मरने की बात आई तो भी मृत्यु से भाग रहे हैं, और वे लोग विमान की बात कर रहे हैं। महाराज विमान क्या है? विगत मानः इत विमानः। ये साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ हमें अभिमान से दूर कर दे। समझो जीवन में विमान आ गया नहीं, कथा भी सुनी और अभिमान भी नहीं गया, ईर्ष्या भी नहीं गई, द्वेष भी नहीं गया, कलह कलेश नहीं गया, तो विमान नहीं आया। विमान का अर्थ ही है कि अभिमान का परित्याग हो गया, वही तो विगतः मानः इत विमानः। आज कथा शुरू हुई, मैया आकाश की ओर देख रही हैं। शंकर जी ने कहा देवी ध्यान दो। मैया बोली बाबा ये सब क्या हो रहा है? भोले बाबा ने कहा आपको नहीं पता, ये सब जा रहे हैं हरिद्वार के कनखल में। कनखल में क्या है? तुम्हारे पिता के घर बहुत बड़ा यज्ञ है। अब हमारी माताएं बहनें सुन ले कि मायके में यज्ञ, तो कैसे आराम मिले महाराज? वो तो मन ही कहेगा चलूं पिता के घर, क्योंकि सबसे अधिक प्रीति किसको होती है माताओं बहनों को? मायके से। पति चाहे 1 लाख रुपया महीना कमा के दे, कभी धन्यवाद नहीं देंगी, डांटती फटकारती ही रहेंगी। और कहीं भैया जी रक्षाबंधन को आवे और 1000 रुपए दे जावे तो पूरे मोहल्ले में हल्ला मचाएंगी, भैया आए थे 1000, भैया आए थे 1000।
महाराज इतनी प्रीति होती है। तो मैया ने जहीं से सुना कि पिता के घर यज्ञ है, बात कितना बढ़िया बनाई महाराज, आपके ससुराल में यज्ञ है, चलना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं हमारा न्योता नहीं आया है, कार्ड नहीं आया, नहीं जाना। माता सती कहती हैं कि 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। कहाँ? गुरु के घर, मित्र के घर, पिता के घर, और भगवान की कथा में भी बिना बुलाए जाना चाहिए। यदि आपको इस कथा में बुलाया गया है बहुत बढ़िया, नहीं बुलाया गया है तो भी जाइए, क्योंकि परमात्मा की कथा में ये विचार नहीं करना है कि हमारा निमंत्रण नहीं आया है। और सच कहूं भैया, 7 दिन के लिए ये केवल गोयल परिवार का घर ही नहीं है, या तो समझो काशी विश्वनाथ स्वयं उठ के यहाँ गए, क्योंकि जहां धार्मिक चर्चा हो उस स्थान पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार उतने दिन तक नहीं रह जाता जितने दिन तक चर्चा हो। तो यदि आप इन 7 दिनों में यहाँ आके यहाँ के हवन में अथवा कथा में सम्मिलित हो गए तो आपको वही पुण्य लाभ प्राप्त होगा मानो हमने जाकर के श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन ही कर लिया हो। बोले काशी विश्वनाथ की जय। तो महाराज माता सती ने कहा कि पिताजी बूढ़े हैं, हो सकता है कार्ड लिखना भूल गए हो। और ध्यान दीजिए कि कभी कभी बहुत बड़े कार्यक्रमों में कोई ना कोई खास रिश्तेदार या मित्र छूट ही जाता है। बेटी का ब्याह किया, बेटे का ब्याह किया, सगे रिश्तेदार कुछ खास मित्र छूट गए, उस समय ध्यान नहीं आया। ब्याह के बाद में जब मिले तब भैया बड़ा गड़बड़ हो गया, हमारा फलाना मित्र बहुत खास था, उनका तो तनिक याद भी नहीं। मैया सती बोली पिताजी बूढ़े हैं, हो सकता है न्योता देना भूल गए हो। माता सती ने जब कहा तो शिव जी ने कहा नहीं, जानबूझ के नहीं बुलाया गया है। माता सती ने कहा स्वामी, ससुर और दामाद का रिश्ता बाप बेटे जैसा होता है। आखिर क्या कारण हुआ कि हमारे पिता ने आपको न्योता नहीं दिया? शंकर जी ने सोचा था नहीं बताऊंगा, लेकिन आज विवश होकर उस घटना के बारे में बताना पड़ा। भगवान सदाशिव कहते हैं देवी सती, एक बार ब्रह्मा जी ने देखा कि तुम्हारे पिता सब लायक हैं तो उनको प्रजापतियों का नायक बना दिया, और जब बड़ा अधिकार मिल गया तो घमंड आ गया महाराज। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मन नाहि। को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मन नाहि। नहीं को वस जन्मा जग माही, नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाहि। प्रभुता पाए जाहि मद नाहि। नहीं को वस जन्मा जग माही, को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाहि। प्रभुता पाई जाहि मद नाहि। भला दुनिया में ऐसा कौन पैदा हुआ है जिसको उपलब्धि मिल जाए, संपत्ति मिल जाए और घमंड ना आ जाए? इसलिए मेरे भाई बहन, जीवन में कोशिश करना, धन बढ़े, बल बढ़े, घर बढ़े, परिवार बढ़े, मान सम्मान बढ़े, पर हमेशा कोशिश जारी रखना, कभी भी अभिमान न बढ़े। यदि अभिमान बढ़ा तो सत्यानाशी की पहली अध्याय महाराज वहीं से आरंभ हो गई। कुछ हैं जो दौलत पे नाज करते हैं, कुछ हैं जो शोहरत पे नाज करते हैं। भैया नाज किस चीज का? किसी को नाज है, घमंड है, मैं बहुत सुंदर हूं, बोलो। यदि कोई चित्र बहुत सुंदर बना है तो चित्र की विशेषता है या चित्रकार की? बोलो माताओं बहनों। यदि कोई तस्वीर बहुत बढ़िया बनी है तो वो तस्वीर की विशेषता है कि जिसने उसको बनाया है उसकी?
जो बनाया है उसकी। कोई मूर्ति बहुत बढ़िया बनी है, मूर्ति की विशेषता है कि मूर्तिकार की। इसलिए यदि भगवान ने आपको बहुत संपन्न बना दिया, हाँ ये लोग हो सकता है तर्क दे सकते हैं भगवान ने क्या बनाया है, सब हमने अपने बल पे बनाया। भैया कोई कुछ नहीं बनाता जब तक ईश की कृपा ना हो। आदमी खोपड़ी पटक के मर जाए उसकी कमाई में बरकत नहीं होती। ईश्वर की कृपा के बिना हम किसी भी पक्ष में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कोई चित्र बहुत सुंदर हो, चित्र को घमंड हो जाए। हम लोग भी चित्र ही तो हैं। इसलिए जिनको भगवान ने, जिन हमारी माताओं बहनों अथवा भाइयों को ईश्वर ने बड़ी सुंदरता दी है, कभी उबलना मत, कभी उछलना मत कि मैं बहुत सुंदर हूँ। आप सुंदर हो, इसमें आपकी विशेषता 1% नहीं है। विशेषता तो उस मूर्तिकार की है जिसने आपको सुंदर बनाया है। तारीफ आपकी नहीं है, तारीफ बनाने वाले की है। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, जब दक्ष को बड़ा अधिकार मिल गया तो घमंड आ गया महाराज। सबको छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा समझने लगा। तो श्री प्रयागराज में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया महाराज। अब नई नई पोस्टिंग भई है तो सार्वजनिक घोषणा होनी चाहिए। मंच लगाया गया, फूलों की माला बनाई गई, सारे देवता आहूत किए गए, सब बैठे हैं। सभापति महोदय नहीं आए, बाकी पूरी सभा आ गई। और नेताजी का यही काम रहता है, 2 बजे का समय देंगे तो 5 बजे आएंगे। इतना लोगों को परेशान करना है ना कि खचाखच जब भीड़ हो जाए तब पहुंचो। तो सारे देवमंडल विराजमान हो गए। भगवान सदाशिव भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं। पूरी सभा पहुंच गई, सभापति नहीं आए, सब प्रतीक्षा कर रहे थे। तब तक सभापति का आगमन हुआ। लोगों ने कहा अरे क्या सूर्य देव आ रहे हैं। किसी ने कहा सूर्य नहीं तो चंद्र तो जरूर होंगे क्योंकि इनका ललाट इतना चमक रहा है। निकट पहुंचे तो लोगों ने कहा नहीं नहीं भैया, ये तो दक्ष महाराज हैं, ब्रह्मा जी ने इनको प्रजापतियों का नायक बना दिया। पहुंचे तो जितने देवता थे सब खड़े हो गए। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है अपने से कोई बड़ा आ जाए तो अपने स्थान पर उठकर खड़े होकर प्रणाम करना चाहिए। ओम नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्र नाम्ने पुरुषाय सरस्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। जितने देवता थे सब उठ के खड़े हो गए। सर जी आए हैं, 3 लोग नहीं खड़े भय। कौन? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर भगवान। ब्रह्मा जी इसलिए नहीं क्योंकि वह दक्ष प्रजापति के बाप हैं। और भैया आदमी चाहे जितनी तरक्की कर ले लेकिन बाप तो बाप ही होगा। इसलिए मेरी लोगों को प्रार्थना है अपने जीवन में चाहे जितने विकसित हो जाना भैया, लेकिन कभी अपने माता पिता से आदर की कामना मत करना। संतान का उद्देश्य है जीवन भर माता पिता का आदर करे। वह चाहे दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाए तो भी माता पिता से छोटा ही है। इसलिए ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, विष्णु भगवान नहीं खड़े हुए, वे ब्रह्मा के भी पूर्वज हैं। लेकिन शंकर भगवान नहीं खड़े भय, वो तो दामाद है। दामाद बेटे की तरह होता है। ससुर जी आ जाए तो दामाद को अभिवादन करना चाहिए। लेकिन भगवान सदाशिव तो ध्यानस्थ हैं और ध्यान मुद्रा में उन्होंने संपूर्ण जगत को प्रणाम कर लिया। सभापति महोदय का भाषण सबसे अंत में होना चाहिए था, लेकिन मंच पर पहुंचे, कुर्सी पर बैठे भी नहीं, भाषण शुरू कर दिया। थी सभा सन्न, सब लोग डरे। सब लोग सोचने लगे आखिर क्या बात है, सभापति महोदय सीधे आए, न माल्यार्पण न टीकाकरण, सीधे भाषण, क्या हो गया। और यही कहा दक्ष ने कि इन समझदारों के बीच में मूर्ख क्या कर रहा है। सभा का सत्यानाशी करने के लिए लोगों ने एक दूसरे का मुंह देखना शुरू कर दिया। कौन मूर्ख है, कौन दुष्ट है। कहने लगे जिसको शिष्टाचार सदाचार नहीं पता, छोटे बड़े का मान सम्मान न जाने। देवताओं ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। हे दक्ष किसको कह रहे हैं, कोई समझ नहीं पा रहा था। तब दक्ष ने कहा मैं इस शिव को कह रहा हूं। सारी सभा विचलित हो गई। लोगों ने कहा भैया कम से कम दुनिया निंदा करे, आप तो ना करो, आपके दामाद हैं। दक्ष ने कहा वो तो हमने अपने बाप के कहने में कर दिया था,
नहीं तो भूतों का सरदार ये माला भी पहनता है सांप की, कुंडल भी बिच्छू की, और देह में क्रीम पाउडर तो लगाता नहीं, चिता की राख लपेटे फिरता। बाप ने मेरे फंसा दिया। ध्यान दीजिए, जब कहीं आप किसी के बिटिया अथवा बेटे का विवाह तय करवाओगे, रिश्ता बढ़िया निभा, कोई नाम नहीं लेगा, और कहीं मतभेद हुआ तो पीछे वाले पीछे जाते हैं, मारे चूतिया को फंसा दिया, इसके घर हम विवाह कर दे, वो भी गरिया में, वो भी गरिया में, और अगर प्रेम रहा तो कोई नाम न गावे। बाप को भी उल्टी सीधे कह दी, मेरे बाप ने फंसा दिया, नहीं तो भूतों के सरदार को मैं अपनी बेटी का ब्याह करता। और कहा मेरी कन्या मृग लोचनी और ये बंदर सा मुंह वाला। और सुनो देवताओं, आज मैं घोषणा करता हूं कि आज के बाद किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में, किसी भी यज्ञ में इस शिव को भाग न मिले। बहुत भगवान शंकर को उटपटांग बातें कह डाली है, कुछ न बोले, वे तो महादेव है। नंदी जी को क्रोध आ गया। नंदी कोई बैल नहीं है, ध्यान दीजिए, आगे नंदी के जन्म की कथा आएगी, हम विस्तार से आप सभी को निवेदन करेंगे। वो बैल का स्वरूप है, लेकिन नंदी कोई बैल नहीं है। श्री शिव महापुराण के द्वितीय खंड में एक कथा आती है। एक शिलाद नामक मुनि थे, जिनकी कोई संतान न थी। तब जाकर के भगवान सदाशिव की आराधना की है, शंकर जी प्रसन्न हुए, पुत्र का वरदान दिया है, तो उनके घर में पुत्र प्रकट हुआ है और उसका नाम रखा है नंदी। बैल नहीं प्रकट हुआ, पुत्र। उसकी जन्म कुंडली में अल्प मृत्यु का दोष था। पिता को पता चला, बहुत दुखी रहने लगे। नंदी को पता चला, उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं महाकाल से प्रार्थना करूंगा। तब नंदी सीधे चले गए काशी विश्वनाथ और महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया है। महामृत्युंजय मंत्र में इतनी शक्ति है मेरे भाई बहन कि मृत्यु जैसे कष्ट को भी व्यक्ति के काट सकता है। क्यों? क्योंकि वो काल की चाल को टालेगा। महाकाल का मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की। काशी विश्वनाथ में जाकर के महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लक्ष का अनुष्ठान किया। भगवान सदाशिव प्रसन्न हो गए। नंदी ने आत्मसमर्पण किया है। शंकर जी ने अपना स्वरूप प्रदान कर दिया और कहा जाओ नंदी, जैसे मेरी कभी मृत्यु नहीं, ऐसे तुम्हारी भी कभी मृत्यु नहीं होगी। 3 नेत्र प्रदान कर दिया है, अपना गण बना लिया है। जब आवश्यकता पड़ती हो बैल का रूप धारण करते हैं, अलग बात, लेकिन नंदी शिलाद मुनि के पुत्र है और शिव नंदी में तनिक भी भेद नहीं है। जैसे शिव शंकर वैसे नंदी। आप शिवालय में जाते हो, भोले बाबा को जल चढ़ाते हो, और अगर बिना नंदी के दर्शन प्रणाम के चले आए तो शिव जी की आराधना अधूरी मानी जाएगी। इसलिए कभी भी शिव मंदिर में जाइए तो नंदी को भी माथ नवाइए, तो ही पूरा पुण्य पाइए। महाराज आज शिव जी की निंदा करी है दक्ष प्रजापति ने। नंदी कुपित हो गए। उन्होंने कहा अरे दक्ष, बड़ा अधिकार पाकर के तुझको इतना घमंड हो गया, जा शीघ्र ही तुम्हारा ये मनुष्य का मस्तक नष्ट हो जाए, तुम्हारा सिर बकरे का हो जाए। अब इधर नंदी ने श्राप दिया तो दक्ष प्रजापति की तरफ से भृगु मुनि खड़े हो गए। उन्होंने कहा अरे शिव के अनुयायियों, जाओ तुम सब पाखंडी हो जाओ। इधर से नंदी ने कहा कि जाओ, तुम कलिकाल में कहने नाम के ब्राह्मण रह जाओगे, सब कदाचारी हो जाओगे, अभक्ष खाओगे, पंडित के घर में पैदा होगे लेकिन जनेऊ नहीं पहनोगे, चुरकी नहीं रहेगी, गायत्री मंत्र नहीं जपोगे। शिव महापुराण में लिखा है कि जिसने 1 लाख जप लिया हो वही ब्राह्मण पूजा पाठ करा सकता है। ये पंडित द्वारिकानाथ अपने मन की बात नहीं कह रहा, शिव महापुराण में लिखा है। अरे 1 लाख तो दूर छोड़ो, ये कोई जाप नहीं हो रहा है। महाराज श्राप दे दिया, जाओ सब अपने पथ से भ्रष्ट हो जाओ। शंकर जी ने सोचा ये सम्मान समारोह है कि सात समारोह है। तुरंत शिव जी ने नेत्र खोले हैं और अपने गणों को कहा चलो यहाँ से चलो, यहाँ रहना ठीक नहीं है। और सभा वहीं संपन्न हो गई। दक्ष ने कहा आज से यज्ञ में किसी को भाग न मिले। आज उसी बात की स्मृति परमात्मा सदाशिव ने माता सती को दिलाई है। देवी, उसी कारण तेरे बाप ने मुझको बुलावा नहीं। तो फिर ये देवता को कहा था दक्ष ने कि अपना हवाई जहाज कैलाश पर्वत से घुमा के लाना, ताकि देख कर हमारा दामाद जरे।
कि हमारे ससुराल में यज्ञ, सब जा रहे हैं, हमारा बुलावा नहीं। और कुछ ऐसे आदमी होते हैं वो जान पावे कि आपकी सगी रिश्तेदारी में खटपट है तो जलाने आ जाएंगे। का हो भैया, फला जगह विवाह है, न्योता नहीं आया। उनको पता है जबकि न्योता नहीं आया तो भी जलाने आ गए। नहीं आया, बहुत गड़बड़ किया, न्योता देना चाहिए उनको। अब हम भी नहीं जाते, लेकिन बहुत चरण लग गए हैं, बड़ा निवेदन किया है तो जाना पड़ेगा। शंकर जी को जलाने के लिए, तंग करने के लिए, उनके अंदर और क्रोध उत्पन्न हो, इसलिए सभी देवताओं ने अपने हेलीकॉप्टर को घुमाया है। कहाँ? कैलाश से। माता सती ने कहा महाराज जाना पड़ेगा, जाऊंगी। शंकर जी ने बार बार समझाया, सती मानी नहीं। शिव भगवान समझ गए अब तो सती को मरना पड़ेगा, नहीं जाने दूंगा तो मायके के वियोग में यहाँ मर जाएंगी, यदि जाएंगी तो पति का अपमान देखकर वहां मर जाएंगी। समझदार आदमी वही है जो मुसीबत को टाल सके उतना टाले। मेरे भाई बहन, जीवन में कोई अशुभ घटना घटने वाली हो, पूरी कोशिश करिए, पूरी कोशिश करिए वो बिगड़ने न पाए। आपके लाख प्रयास करने के बाद भी यदि काम बिगड़ रहा हो तो उसमें आपको कोई दोष नहीं है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। तो कोशिश बहुत करना है हमको, और उसके बाद भी अपने कोशिश पर कोई काम ना बने तो परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। जब अपने से न सुलझे तो परमात्मा के इंसाफ पर छोड़ देना चाहिए। शिव जी सोचने लगे, हो यही सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावी शाखा। छोड़ दिया जाओ देवी। कुछ गणों के साथ माता सती पहुंच गई पिता के घर। अब पहुंची महाराज, उधर यज्ञ का आयोजन, शंकर भगवान के कई भक्त आए हैं। शंकर जी के सबसे बड़े भक्त महात्मा दधीच जी ने कहा शिव जी क्यों नहीं आए? दक्ष ने कहा उस भूतों के सरदार की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। दधीच मुनि ने कहा शिव नाम शब्द कोई कह दे उसके पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, और उन महादेव को तुमने यज्ञ में नहीं बुलाया, तुम्हारा अनर्थ नहीं हो, तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा। दक्ष ने अपने दो लोगों को कहा इस दाढ़ी बाबा को पकड़ के बाहर करो, यहाँ से शिव शिव कर रहा है। दधीच मुनि ने कहा सुन, तुझे बाहर करने की आवश्यकता नहीं, मैं खुद जा रहा हूं। जितने शिव गण थे सब चले गए। माता सती पहुंच गई पिता के घर। अपना समय अनुकूल होगा, नातेदार रिश्तेदार सब दौड़ के सलाम नमस्कार करेंगे, और अपना समय प्रतिकूल होगा, सगे रिश्तेदार भी कहेंगे हमारे दूर के हैं। और आप अपने जीवन में बहुत कामयाबी पर पहुंच जाएं तो जिनके आप कुछ नहीं लगते हैं वह भी कहेंगे हमारे सगे फूफा हुए। ये है महाराज। तो आज प्रतिकूलता है, बहनों को पता है कि हमारी बहन की बहनोई से बनती नहीं है। लंबे समय से तो बहनें आ गई मजाक करने, आओ आओ योर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, हाउ आर यू सिस्टर, कैसी हो, हमारे जीजा जी कैसे हैं। अब बातें तो ऐसी हो नहीं मानो ये कितनी बड़ी हितैषी हैं, लेकिन कहती हैं बोलो, अरे घर वर बनवाया कि वही झोपड़िया ही है, टाइल्स पत्थर वाली व्यवस्था बनी कि नहीं। अच्छा ये बताओ जीजा हमारे कपड़ा वपड़ा पहनने लगे कि नंगे रहते हैं? कुछ क्रीम पाउडर लगाना शुरू किया, कुछ चितक राखिन लगाते हैं, और सोने की जंजीर उंजीर बनवाई कि वो सांपे पहने रहते हैं। बातें तो ऐसे कर रही हैं मानो जी को जलाने वाली हूँ। बहनों ने खूब ठिठोली करी। एक बहन ने कहा बहन हमने तो सुना है तुम्हारे घर न्योता ही नहीं गया था। लो, कहा हमने सुना है कि तुम्हारे घर न्योता नहीं गया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अपने बाप का घर है, बिना न्योता के चली आई हो कोई बात नहीं। पर माँ को पता चला, रोती हुई दौड़ पड़ी, भैया माँ और बेटे का रिश्ता कौन उसे दूर कर सकता है। दक्ष ने सबको कहा था कि दामाद नहीं आएगा, स्वाभिमानी है, बिटिया जिद्दी है, आएगी, कोई सत्कार मत करना, कोई प्रेम से मत बोलना। सभी ने तो मजाक उड़ाया, बेइज्जती करी, पर माँ को पता चला मेरी बेटी आई है, दौड़ के अपनी बेटी से लिपट कर रोने लगी। और बाबा ने लिखा
सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर मिली भले एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, सादर मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सती जाए क्यों तब जागा, सती जाए तब जागा। कतहु न देख शंभु कर भागा, सती जाए क्यों तब जागा। कतहु न देख शंभु कर भागा। किसी ने आदर नहीं किया, केवल माँ ने बिटिया को हृदय से लगाया, रोने लगी। बाप ने तो घूरी हुई आंखों से देखी। सती जी ने तुरंत यज्ञशाला में प्रवेश किया। सभी देवी देवताओं का तो भाग है, लेकिन शिव का भाग नहीं है। किसी भी नारी को अपने कान से अपने पति की निंदा नहीं सुननी चाहिए। यदि आप अपने पति की निंदा सुनोगी तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। अरे निंदा सुनना तो दूर, कलिकाल की महिलाएं तो पति की निंदा करती हैं। वो तो तुलसीपुर कोना वाली, बहराइच वाली सब ठीक हैं, और यहाँ जितनी बैठी सब ठीक हैं। बाकी वाली तो पति को उल्टा सीधा सब कहती रहती है। महाराज एक जनी अपने पति से करवा चौथ को बोली, करवा चौथ के एक दिन पहले, कहा सुनो चुन्नू के पापा, क्या है? कहा आज पूरे घर में पोछा लगा देना, बर्तन साफ करके सब व्यवस्थित कर देना। क्यों? क्योंकि कल तुम्हारी कुटाई नहीं होनी है, क्योंकि कल करवा चौथ है, परसों खबर लूंगी। तो महाराज कहने का तात्पर्य है, किसी भी स्त्री को अपने पति की निंदा अपने कानों से सुननी नहीं चाहिए। और जो नारी पति की आलोचना करेगी, सुनेगी, महाराज उसे बहुत आध्यात्मिक अपराध लगेगा। आज माता सती ने अपने पति का भाग नहीं देखा, इसलिए नारी को चाहिए उसके मायके वाले भी यदि उसके पति की निंदा करे तो उन्हें रोके कि मेरे सामने मत कहिए। माता सती ने अपने पति का भाग नहीं देखा, कुपित हो गई। उन्होंने कहा मेरा मायका है, मेरा अपमान हुआ, मुझे कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन मेरे पति का अपमान, महादेव का अपमान, जिनको सकल चराचर प्रणाम करता है, उनका अपमान। आखिर इस यज्ञ में शिव का भाग क्यों नहीं लगा? सुनो सुनो, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, सभासद, मुनिगण, ऋत्विज, होता, सबको मैं घोषणा पूर्वक कहती हूँ, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ सब काहू, भली भांति पछता। सबको दंड मिलेगा। और पिताजी आपको तो बहुत पछताना पड़ेगा। आज मुझे बहुत दुख है कि तुझ जैसी दुराचारी की मैं बेटी हूँ, शिवद्रोही की बेटी हूँ। इस देह को हमें नहीं धारण करना। माता सती ने तुरंत अपने देह से योगाग्नि प्रकट किया है, अपने प्राण का परित्याग करने लगी और मरते मरते यही कहा, विधाता यदि अगले जन्म में नारी बनाना तो हमें पत्नी तो शिव की बनाना, लेकिन पुत्री दक्ष की मत बनाना। भाई बहन, पति पत्नी में इतना प्यार होना चाहिए कि मरने के बाद, मरते मरते पति के मुंह से भी यही निकले कि विधाता अगले जन्म में भी पत्नी हमें यही मिले। पत्नी मरे तो उसके मुंह से भी यही निकले, विधाता अगले जन्म में पत्नी हमको यही मिले। हमारे यहाँ कहते हैं, एक बार अग्नि के 7 फेरे लिए तो पति पत्नी के 7 जन्म के रिश्ते हो गए। तुम एक जन्म में कचर किए हो मारपीट, 7 जन्म कैसे निभाएगा?
तो इसलिए प्यार से रहो, सहकार से रहो। प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार धरती का स्वर्ग होता है। महाराज सती जी ने देह का परित्याग कर दिया और उधर घटना घटी क्या कि भगवान शिव के जो गण आए थे वो यज्ञ को विध्वंस करने दौड़े, तो भृगु मुनि ने रिभुओं को प्रकट कर दिया, जिन रिभुओं ने शंकर जी के गणों को खदेड़ दिया, कुछ को वहीं मसल दिया। मीडिया का प्रभार उन दिनों नारद जी के हाथों में था। महाराज बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। उस समय मीडिया प्रभारी नारद जी थे। यहाँ की सारी घटनाओं का कवरेज करके सीधा लाइव टेलीकास्ट करके शंकर जी के पास पहुंचाया। जैसे शंकर जी को पता चला, करालम महाकाल कालम कृपालम, कुपित हो गए भगवान सदाशिव, अपनी जटाओं को बिखेर दिया और एक जटा उखाड़ कर धरातल पर पटका। धम्म से जैसे जटा धरातल पर पटकी महाराज, जटा के दो भाग हो गए, दो भाग हो गए जटा के। एक से वीरभद्र प्रकट हो गए। बोल वीरभद्र की। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुं सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। और दूसरे भाग से महाकाली प्रकट हो गई, जो अष्टभुजी स्वरूप में हो गई महाराज। और शिवगण बिल्कुल तैयार हो गया। शंकर जी को पूछा है वीरभद्र ने, महाराज क्या आदेश है? शिव जी ने कहा, वीरभद्र भद्रकाली के साथ पूरी सेना को लेकर जाओ। हरिद्वार के कनखल में दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है, तुरंत ही उसके यज्ञ का विध्वंस। सारी भूतों की जमात चल पड़ी। कनखल में सब घबरा गए, डगमग डगमग दिग्गज डोले, दिग्बाल चकित होकर बोले, सब घबरा गए। महाराज क्या होगा? ये दिन में अंधेरा कैसा? एक ने कहा हो सकता है गांव के गाय के आने का समय हो, इसलिए धूल उड़ रहा हो। एक ने कहा भैया गाय आए तो धूल उड़े, लेकिन ये धरती क्यों कांपे? कुछ तो भागे, कुछ घबराए, कुछ इधर उधर पेड़ वृक्षों को पकड़ के खड़े हो गए और सीधे प्रवेश हो गया किसका? शिवगणों का। बोल शंकर भगवान की। अब दक्ष प्रजापति घबराया, दौड़ के नारायण का चरण पकड़ लिया। महाराज रक्षा करो। नारायण कहते हैं कि शिवद्रोही की रक्षा कोई नहीं कर सकता। अपूज्यायत्र पूजन्ते पूजनीयो न पूजते, त्रीण तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्। शिव महापुराण का बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। जहां अपूज्य लोगों की पूजा होती है और पूजनीय का अपमान होता है, ध्यान दीजिए, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पूजनीय लोगों का अपमान होता है और अपूज्यों की पूजा होती है, वहां तीन चीजें सदा निवास करती हैं, दरिद्रता, भय और मरण। तुमने पूजनीय सदाशिव का तिरस्कार किया है तो अब मरण ही होगा। सारे देवता भाग खड़े हुए, शिवगणों का प्रवेश हो गया। महाराज मारपीट द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। कुछ मारे गए, कुछ भाग गए। और जब महाराज दक्ष प्रजापति के पास पहुंचे हैं महाराज शिव जी के द्वारा प्रकट किए हुए वीरभद्र, तो वीरभद्र जी ने अपने नाखून से ही दक्ष प्रजापति के मस्तक को काटकर हवन कुंड में डाल दिया। स्वाहा। बोलो यज्ञ भगवान की जय। पूषा देवता को मारा एक घुसा, 32 दांत बाहर चप्पल से। भृगु मुनि की दढ़ी मछिया नोच ली, किसी की आंख नोच ली, जिसने मुंह मटकाया मुंह पर मारा, एक तमाचा मुंह पीछे। जो जिसने आंख चमका के शंकर जी का विरोध किया, आंख निकाल ली। जिसने दांत दिखा के खींच काढ़ा, दांतें तोड़ दिया। जिसने दाढ़ी पे हाथ मार मार के खूब हंसा, उनकी दढ़ियां नोच ली। यज्ञ विध्वंस जाए तिनकी ना, सकल सुरन विधिवत फल देना। बाद में भोले बाबा आए और माता सती के मृतदेह को उठा लिया है, उठा लिया मृतदेह को, आकाश की ओर उड़ गए महाराज। देवता सब परेशान हो गए। यज्ञ यदि पूर्ण हो गई तो वो विकास करेगी, अपूर्ण हुई तो विनाश करेगी। अब यज्ञ पूर्ण कैसे हो? अधूरी यज्ञ ठहर गई।
देवताओं ने जाकर के नारायण का स्तवन किया है, महाराज रक्षा करो रक्षा करो। नारायण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा है। भोले बाबा माता सती के मृतदेह को लेकर अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे हैं। नारायण का सुदर्शन गया, माता सती के मृतदेह का टुकड़ा कर दिया, कई टुकड़ों में शरीर हो गई। और जहां जहां टुकड़ा गिरा वहां वहां ये एक योगिनी शक्तिपीठें बन गई। महाराज बड़भागी हैं हम लोग। कहीं कहीं शास्त्रों में 108 शक्तिपीठों का उल्लेख है और कहीं 51 शक्तिपीठों का उल्लेख है। 108 में भी और 51 में भी एक शक्तिपीठ ऐसी है जिसके हम लोग बहुत करीब हैं। श्री शिव महापुराण का बहुत प्रसिद्ध मंत्र, पटेन सहित अस्कंध पपात्र यत्र भूतले तत्र पाटेश्वरी नामना ख्याति माता पाटेश्वरी। पटेन सहित अस्कंधा पपात्र यत्र भूतले, बलरामपुर जनपद के तुलसीपुर के पास माता भगवती सती के देह का स्कंध गिरा था पट सहित। तब उनका नाम क्या पड़ गया? माता पाटेश्वरी। बोले पाटेश्वरी मैया की। और हमारे बहुत भक्त जन माता पाटेश्वरी के दरबार से आए हैं, कथा के मध्य विराजमान हैं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ मेरे यही है कि जैसे ही माता सती के देह के टुकड़े हुए योगिनी शक्तिपीठ बनी, तब इस भूमि का देश के नाम पर बंटवारा नहीं था। महाराज जहां अंग वहां योगिनी शक्तिपीठ है। नेपाल में जब बंटवारा हुआ तो बागेश्वरी चली गई, पाकिस्तान में हिंगलाज। ऐसे महाराज कुछ देश में कुछ विदेश में जो व्यक्ति नवरात्रि के पावन पर्व पर जाकर के माता भगवती के योगिनी शक्तिपीठ पर अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करता है, माता भगवती उसके जीवन के पाप ताप संताप का समन दमन कर देती हैं। भगवान शिव से सती का मृतदेह अलग हुआ तो सारे देवता दौड़ पड़े, हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। भोले बाबा भोले बाबा भोले कटेंगे तुम्हारे। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। हरि ओम 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 हरि। सब गाइए हरि ओम 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 हरि ओम। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। भोले बाबा भोले बाबा भोले भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा
हरि ओम 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 हरि ओम। सारा देव वृंद भगवान सदाशिव के समक्ष पहुंच गया। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे भोले बाबा का क्रोध शांत हो गया। महाराज वे तो करुणा के अवतार हैं। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सबने प्रणाम किया है बाबा। यदि यज्ञ की पूर्णाहुति न हुई तो विनाश हो जाएगा। आप तो जगत का कल्याण करने का संकल्प रखते हैं। आपका नाम शिव है, शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। भला आप कब विनाश चाहेंगे? भगवान सदाशिव सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। सारे देवताओं के साथ कनखल में पहुंच गए यज्ञ की पूर्णाहुति करवाने के लिए। कहा जजमान को बुलाओ। बोले बाबा जजमान का मस्तक कट गया। शंकर जी ने कहा 4 जने ला दिलाओ यज्ञ कुंड के पास। लाद के लाए 4 लोग, मस्तक गायब। शिव जी ने कहा देखो अब मनुष्य का सिर तो मिलेगा नहीं, बकरे का सिर लगाओ। और लोगों ने कहा कि शंकर जी ने कहा अपने गणों से कि जाओ बकरे का मस्तक काट लाओ। भैया हमारे शास्त्रों में कहीं भी हिंसा लिखी ही नहीं है। जानवरों की हत्या, जानवरों की बलि कभी नहीं कही गई हमारे शास्त्रों में। तो कहा है शिव महापुराण में प्रमाण है, मृत जीव का मस्तक लाया गया है, मरे हुए बकरे का मस्तक लाया गया है, जिंदा बकरे का मस्तक नहीं। तो मस्तक लाया गया और दक्ष प्रजापति के सिर पे रखा, अभिमंत्रित करके जीवित कर दिया। चेतना आ गई। आज पूरी दुनिया का मेडिकल साइंस जुटा हुआ है। शंकर जी ने कोई छू मंत्र से नहीं किया था भैया, उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। शिव जी ने 2 ऑपरेशन किए थे, एक अपने ससुर का, एक अपने लड़के का। लड़के वाला ऑपरेशन हम आगे चर्चा करेंगे। एक मनुष्य के देह से बकरे का देह जो मस्तक जोड़ के जीवित कर दिया। बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति रही महादेव की, उनका विज्ञान कहना क्या महाराज। दक्ष उठकर खड़ा हो गया, आंखों से अश्रु प्रपात होने लगे। स्तुति करना चाहते हैं पर कैसे करें? बकरा कैसे बोले? अब बोले तो मुंह से बम 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 निकले, बकरे की आवाज ही। शंकर जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं शब्द पर ध्यान नहीं देता, मैं तो भावना पर ध्यान देता। शंकर जी प्रसन्न हो गए। तभी से लोग शंकर जी को संतुष्ट करने के लिए शंकर जी के ससुर जी का आवाज निकालते हैं। कांवर चढ़ाने जाते हैं तो क्या कहते हैं? चाहे बादल हो जाए काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले, चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मन तरसे, चल रे कमरिया कहा शिव के धाम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरा कुछ न लगेगा मोल। तो ये बम कौन बोला था भैया? बम बोले थे भगवान सदाशिव के ससुर जी। तो लोग कहते हैं ससुर की आवाज निकालो, भोले बाबा जल्दी खुश हो जाए। तब उनको बुला के महाराज अब इनके आंखें निकल गए, आंखें ही नहीं है इनके, ये कैसे देखेंगे? तो शंकर जी कहते हैं कि ये मित्र देवता की आंखों से अपना भाग देखेंगे। एक ने कहा महाराज या इनका देखो इनके दरिये नोच गए। तो कहा बकरा वाली दाढ़ी ले और लगा दें। बकरे की दाढ़ी लगा दी महाराज। कहा इनका देखो इनके दांतें नहीं पूछा दे तो मारा घूसा दांत बन। कहा इनका ये बिन दांते करा है तो महाराज कैसे खाएंगे? कहा जिस दिन पूर्णाहुति होगी उस दिन सत्तू चढ़ाया जाएगा। और सत्तू क्या बढ़िया भैया, कितने भाइयों ने सतुआ खाया है? सत्तू, वाह बहुत बढ़िया। हमारी माताएं बहनें बताओ सत्तू खाया कि नहीं? हाँ बहुत बढ़िया। सत्तू कितना बढ़िया, मुंह में रखो पट से पेट में चला गया, खट से पच गया, चट से दुनिया बवाले खत्म।
तो कहा पूषा देवता के दांत नहीं है तो इनके लिए सत्तू चढ़ेगा। सबके अंगों को स्वस्थ कर दिया महाराज। कहा अब लाओ यज्ञ की पूर्णाहुति होए। ऋतुजों को कहा मंत्रोच्चार करो। नारियल लिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वि परापत सुपूर्णा पुनरापत वसनेव विक्रीडावः स्मुर्जग्वं सदकृतो स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। जैसे यज्ञ हुआ भगवान सदाशिव की प्रेरणा से उसी यज्ञ वेदी के समक्ष यज्ञ के अधिष्ठाता यज्ञ भगवान प्रकट हो गए। बोले यज्ञ भगवान की जय। सबको मनोवांछित फल दिया। देवताओं ने कहा महाराज शंकर जी का यज्ञ में अपमान किया गया, जिसका दुष्परिणाम देखो कितना झेलना पड़ा। अब किसी प्रकार पूर्णाहुति हुई। अब बताओ दक्ष ने घोषणा कर दिया था कि यज्ञ में शिव का भाग न लगे, उसका क्या होगा? तो यज्ञ भगवान कहते हैं कि जब यज्ञ की जाएगी यज्ञ का भाग जो बचेगा, जितना भी यज्ञ का बचा हुआ सामग्री होगा उस पर रुद्र का अधिकार होगा। किसका? किसका माता बहनों? रुद्र का। शंकर जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, नथिंग टेंशन अबाउट दैट। कुछ भी दो, एक लोटा पानी दो, चाहे बेलपत्री दो, चाहे भांग चढ़ाओ, चाहे धतूर चढ़ाओ, हमको कोई चिंता की बात नहीं है, जो बचे सोई दो। सबने महाराज स्तुति की है। आइए हम लोग भी स्तुति करें, उसके पश्चात आरती करें। जितने भी देव थे सबने हाथ जोड़ा, यज्ञ भगवान को प्रणाम करने लगे। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्जवल कीजिए। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्जवल छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। हरि बोल। वेद की बोले रिचाए सत्य को धारण करे। वेद की बोले रिचाए सत्य को धारण करे। हर समय हो मग्न सारे शोक सागर से परे। हर समय हो मग्न सारे शोक सागर से। हरि बोल।
में भाग के रचाए यज्ञ पर उपकार को। हंस में भाग के रचाए यज्ञ पर उपकार को। मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। हरि बोल। मीठी मीठी ताली से सेवा करते हुए जय जय बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। लाभकारी हो हवन हर जीव धारी के लिए। वायु जल सर्वत हो संग को हरि बोल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पद विस्तार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम पर। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए।
छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। सबने ये कि भगवान की आराधना की है, अभय वरदान मिला है। माता सती ने अपने देह का परित्याग किया है, राजा हिमांचल की बेटी बनी है और पुनः तपस्या करके भगवान सदाशिव को पति के रूप में प्राप्त किया है। इस कथा का विस्तार हम कल करेंगे। शिव महापुराण के रुद्र संहिता के महाराज सती खंड का आज समापन हुआ। कल हम लोग पार्वती खंड की कथा श्रवण करेंगे, जिसकी सूचना आरती के बाद देंगे। मुख्य यजमान देव मंच के सामने आ जाएं और सब लोग भगवान की मंगल में आरती करें। हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे भोले शंकर तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं बाबा तुमको मनाऊं, आरती गाऊं भोले, आरती गाऊं भोले तुमको मनाऊं, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाऊं। एक छवि में एक छवि
त्वमेव